कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस कर रही हूँ जो शायद मेरे साथ नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये सब कोइंसिडेंस है या फिर मेरा ब्रेन का इल्यूजन है जो मेरा ब्रेन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं गौरव तिवारी के ऊपर उनके केसेस के ऊपर मैं रिसर्च कर रही थी। हर चीज़ जो भी केस है मैं बहुत डीपली रिसर्च कर रही थी और मुझे लगता है कि इसी वजह शायद से मेरे ब्रेन पे इफ़ेक्ट पड़ा है, बोल सकते हो आप। पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो चीज़ें मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, आई डोंट थिंक सो कि ये इल्यूजन हो सकता है या फिर आप बोल सकते हो कोइंसिडेंसली जो भी आगे हुआ है। आई डोंट नो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अब बढ़ते वीडियो में। फर्स्ट वीक जब ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस मेरे स्टार्ट हुए तो पहले बार में तो उस टाइम पे मैं अपने रूम में थी, इसी रूम में थी। मैं रात के टाइम पे गौरव तिवारी के जो केस था उस पर रिसर्च कर रही थी, जो कि भानगढ़ फोर्ट का था। आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लो, भानगढ़ फोर्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो डाली है, इस वीडियो के बाद देखना। तो मैं भानगढ़ फोर्ट के ऊपर रिसर्च कर रही थी, उनके स्टोरीज के ऊपर। सो वो सब रिसर्च करते टाइम पे मुझे पहले एक आवाज़ सुनाई देती है, वो करके। इट साउंड्स फनी बट मुझे ऐसा आवाज़ एकदम से आया तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं डर गई कि कहाँ से आवाज़ आ रही, क्योंकि रात के 10 बज रहे थे और मेरी सोसाइटी पूरी शांत रहती है। इवन तो मेरे घर के सामने बॉयज़ हॉस्टल है, पर बॉयज़ जो मीन्स यहाँ के जो लड़के हैं वो रात के टाइम पे तो चिल्लाएंगे नहीं। दिन के टाइम पे भले गालियाँ दे देंगे चिल्ला चिल्ला के, लेकिन रात के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने एक बार बाहर जाके भी देखा, कोई आवाज़ नहीं। मुझे लगा मम्मी शायद से फ़ोन में कोई फ़नी वीडियो देख रही होंगी जिसका वॉइस मुझे मेरे रूम तक क्या आ रहा है। मैंने फ़ोन भी देखा, नथिंग, कुछ नहीं। समटाइम्स मेरे पापा को स्लिप पैरालिसिस होता है, जिस वजह से वो रात को ऐसी आवाज़ें निकालते हैं मीन्स कि ऐसा लगता है किसी ने जकड़ ली है, तो हम चिल्लाने की कोशिश करते हैं। एंड लकीली मेरे पापा चिल्ला भी देते कभी कभी। सो मुझे लगा कहीं पापा ने तो नहीं ऐसे चिल्लाया तो नहीं, कुछ नहीं, कंप्लीटली साइलेंस। मैं रूम में आई। रूम में आते ही मुझे कुछ फील हुआ जो शायद से मुझे नहीं फील होना चाहिए था, बट फील हुआ कि समवन इज अराउंड मी। कोई ऐसी एंटिटी जो बहुत ही बुरी है। आप क्योंकि देखो सिक्स सेंस सभी के अंदर होता है। अगर आप किसी पर्सन के सामने जाओ जो न्यू है आपके लिए और आप एकदम से फील करते हो कि जो इसकी वाइब है, एनर्जी है, आपको ठीक फील नहीं हो रहा है उस पर्सन के लिए, तो वो आपकी सिक्स सेंस बोल सकते हैं या फिर आपकी फीलिंग आपको बता रही है कि इससे दूर है। तो यही चीज़ मेरे साथ हुआ। मैं उस रात सो तो नहीं पाई, नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन स्टिल वो अंदर डर रहता है कि कौन है यार, क्यों ऐसी फालतू की आवाज़ें आ रही है। मुझे कभी किसी के रोने की आवाज़ आती है जो कि ऐसा लगता है कि इसका मुंह दबा हुआ है और वो कुछ चिल्लाना चाहता है, बोलना चाहता है या रोना चाहता है, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसकी आवाज़ निकल नहीं रही है। ऐसा यही चीज़ 2-3 दिन तक के होता गया, सिर्फ रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे नहीं। और अभी भी आज की बात करूँ तो मैं जस्ट अभी बेड पर बैठी हुई थी, मैं वीडियोस देख रही थी मूवी डोरेमोन की। तभी भी मुझे मेरे कान के तरफ ऐसा सुनाई दिया, समवन इज कॉलिंग मी, मेरा नाम सुनाई दिया मुझे, तन्नू। मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी आवाज़ दिया है आपने? नहीं, मेरे पापा तो मुझे तन्नू बोलते ही नहीं है, मेरा नाम कुछ और है घर पे, मम्मी सिर्फ मुझे तन्नू बोलती। तो मैंने पूछा किसी ने मुझे आवाज़ दिया? नहीं। और अभी भी आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं, क्योंकि मेरे जो सामने हॉस्टल है सब बच्चे गए हैं स्कूल कॉलेज, तो अगर आवाज़ आएगी तो फिर वो कॉलेज के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवेज, इसके बाद ये सारी चीज़ें तो होते रह रही है। अभी कुछ दिन पहले ये जो चीज़ें हुई, इसके बाद मेरे को स्लिप पैरालिसिस एक दिन हुआ, बहुत ही भयानक वाला। उस टाइम पे रात के तो मैं नहीं बता सकती कितने बज रहे थे, बट 30 to 45 मिनट्स तक के मैं पसरी हुई थी बेड पे। अब देखो ऐसा है कि स्लिप पैरालिसिस मेरे लिए बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि मुझे हर बार होता है और हर बार ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई दिख रहा है। कभी कभी ऐसे स्लिप पैरालिसिस हुआ है 10 से 15 मिनट तक के, और अभी जो हो रहा है मुझे वो होता है 30 to 45 मिनट तक के। और जब ऐसा होता है बहुत देर तक के, तो मुझे मेरे सामने कोई ना कोई दिखता है। इट्स अ डीमन मे बी और इट्स अ स्पिरिट, आई डोंट नो, पर है कोई तो है जो मुझे ही घूर रहा है। अगर आपको कभी स्लिप पैरालिसिस होता है और आपको ऐसा लगता है कि समवन इज अराउंड यू, आपके आसपास कोई बहुत ही बुरी फील एनर्जी हो रही है, तो इट मीन्स कोई है जो डीमन है, जो आपको देख रहा है, वो फील कराना चाह रहा है कि हाँ वो आपके अराउंड है। पॉइंट पे आती हूँ। स्लिप पैरालिसिस जब मेरा स्टार्ट हुआ था
मैं समझ गई हाँ स्लिप पैरालिसिस है, मुझे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं हमेशा पैनिक हो जाती हूँ। इस बार मैंने सोचा मैं पैनिक नहीं होने वाली। इवन तो मेरे सामने कोई आ भी गया तो भी मैं पैनिक नहीं होंगी। मैं बस अपनी आंखें बंद करके थी, बट मुझे ठंडी लगना स्टार्ट हो गया। अभी तो गर्मी स्टार्ट हो गई, अब तो मैं कंबल भी ओढ़ के नहीं सोती, मुझे ठंडी लग रही थी। टेम्परेचर डाउन हो गया था मेरे रूम का। मैं उठना चाह रही हूँ, मेरे को उठना है, भागना है, मेरे को चिल्लाना है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जस्ट आंखें खोली, अपने सामने देखा, कोई है जो खड़ा है अंधेरे में, और उसका मुंह सिला हुआ है और उसकी आंखें मेरे पे ही है। I was मैं अंदर से पूरी हिल चुकी थी। मैं अपने एक्सप्रेशंस नहीं बता सकती, लेकिन मैं अंदर से हिल चुकी थी पूरा। वो मुंह सिला हुआ है। फिर मैंने इस चीज को कनेक्ट किया, किससे मुझे कुछ दिन पहले आवाज आ रही थी, ऐसी आवाज, किसी का मुंह बंद है, किसी का मुंह दबा हुआ है, मीन्स दबाया हुआ है, और मेरे सामने एक ऐसा कोई खड़ा है जिसका मुंह सिला हुआ है। मैंने इस चीज को कनेक्ट किया और इसके बाद मेरी और फट गई। 30 to 45 मिनट तक के वो जो भी था मुझे घूरता रहा, बट ऐसा था कि मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। एक नॉर्मल बोल सकते हो कि यानी मुझे फर्क पड़ना बंद हो रहा था उस चीज़ से, क्योंकि ये हमेशा होता है मेरे साथ। कोई ना कोई आके टपक जाता है मेरे सामने, घूरते रहेगा और फिर अपने आप वैनिश। वो आया ही नहीं, ऐसा होता है मेरे सामने, जैसे वो आया और तुरंत ही चले गया। जब मैं नॉर्मल हुई, मैं वापस सो गई। अब आप लोग बोलोगे क्या लड़की है, मतलब तेरे को कोई दिखा सामने, तू वापस सो रही उस रूम में। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हॉल में मेरी मम्मी सोती है, दूसरे रूम में पापा, और अब मेरा ये एक ही रूम है। मेरे पास और कोई जगह नहीं है। अब मैं गेट के बाहर जाके तो सो नहीं सकती, वहां तो और कुत्ते रोते हैं बाहर। एनीवेज, अब ये स्लीप पैरालिसिस इसके बाद से मुझे अभी तक के हुआ नहीं। ओके, अब इसके बाद से अभी एक डेंजरस चीज़ चालू हो गई थी मेरे साथ कि मैं अब जब भी बाहर निकलती हूँ मेरा एक्सीडेंट होना पक्का है। अब कैसे? फर्स्ट एक्सीडेंट मेरे घर के तरफ ही होना था। मेरे घर का एक टर्निंग रोड आता है और मेरी सोसाइटी है, तो यहाँ से कार वगैरह जाते रहते, किसी ने कैब बुक किया है, किसी खुद की कार है, तो ऐसे मतलब व्हीकल्स जाते रहते, 4 व्हीलर्स। सो मैं जस्ट टर्न ले रही थी अपने घर की तरफ। मेरा इंडिकेटर भी ऑन था, मैंने हॉर्न भी बजाया था टर्न लेते वक्त। अब अगर आप लोग बोलेंगे कि सामने वाले को थोड़ी इंडिकेटर दिखेगा, आई नो नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसे पता तो चले मैं किस साइड जा रही हूँ। तो मैंने हॉर्न दिया कि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है, व्हीकल आ रहा है, तो उसे पता चलेगी हाँ कोई गाड़ी आ रही है। मैंने हॉर्न दिया, स्टिल उस कैब वाले ने सुना नहीं, या क्या मुझे नहीं पता। अंदर पैसेंजर्स बैठे थे, जिस वजह से मैंने उससे ज़्यादा फालतू की बकवास नहीं की। और ये सोसाइटी है, यहाँ पे अगर एक बार मेरी बात निकली है किसी की भी, तो ऑब्वियसली इज्जत उछलना पक्का है। आपको तो पता ही है सोसाइटी कैसी होती है। मैंने कुछ नहीं बोला, वरना मेरी गाड़ी टकरा गई होती, क्योंकि वो बहुत स्पीड से आ रही थी कैब। इवन वो रास्ता इतना सा है और वो कैब इतनी है और वो गाड़ी स्पीड से आ रही है स्टिल। मैंने बोला भैया आपकी गलती मान लो, आप इंडिकेटर भी नहीं दे रहे, आप हॉर्न भी नहीं बजा रहे। मैंने इसे कोइंसिडेंस समझा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि भाई मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। मैंने ये सोच के चला कि दुनिया में इतने लोग हैं, हर दिन किसी न किसी के साथ ये चीज़ होती है, लेकिन वो इंसान बच जाता है, तो मेरे साथ भी वही हुआ। अब दूसरा इंसिडेंट, मैं अभी रिसेंटली अपने पार्टनर से मिलने गई थी, जो नागपुर में रहते होंगे उन्हें कपिल नगर पता होगा, वहाँ से ट्रक्स बहुत जाती है। तो मैं जस्ट अपने रास्ते जा रही थी अपने पार्टनर के घर पे उसको लेने के लिए। सो अब मैं जा रही हूँ, ओके। अब सिग्नल ऐसा था कि इधर का भी सिग्नल लगा हुआ था, इधर का भी सिग्नल लगा हुआ था। मेरे साइड का जो रोड था वहाँ का सिग्नल ओपन था, तो मैं जा रही थी। पता नहीं उस ट्रक वाले को क्या चुल पड़ी, उसने तुरंत अपना ट्रक चालू किया और वो गाड़ी मेरे तरफ ही आ रही है। अब ऐसा नहीं कि मैं अकेली हूँ, और भी अंकल्स थे, बट आ रही है ट्रक और बहुत ही स्पीड में। इट्स अ हाईवे, हाईवे भी नहीं, 2 वे है भाई, इधर से जाएगी उधर से जाएगी गाड़ी, ओके। बट स्टिल वो ट्रक स्पीड में था। अगर उसने टाइम पे नहीं रोका होता या मैंने साइड में नहीं ली होती गाड़ी, आज मैं यहाँ नहीं होती। मैं इस चीज़ को लेके सीरियस बहुत हूँ। उस टाइम पे मैंने ट्रक वाले को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, सबके सामने, अंकल के सामने, जितने भी थे वहाँ पे। सब ने उस ट्रक को, ड्राइवर को चिल्लाया कि कैसे गाड़ी चला रहा है, कहते को ब्रेक्स नहीं पता कैसे लगते हैं ट्रक के, नहीं पता तो भाई छोड़ दे अपनी जॉब, जो भी तू कर रहा है। ट्रक वाला बोलता है कि मुझे नहीं पता, ब्रेक्स नहीं लग रहे मेरे गाड़ी के। एंड आई वाज लाइक व्हाट द इतनी बड़ी ट्रक चला रहा है, तुझे नहीं पता ब्रेक्स कैसे लगते हैं? या फिर अपनी गाड़ी को दे, कहीं दे, फिर ट्रक को सर्विसिंग करा, या जो भी है, सुधरता है तो सुधार। और सबसे वर्स्ट चीज, वहां पे ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। ये सब हो जाने के बाद
जब मैं घर आ रही थी अपने पार्टनर से मिलके, मैं जब घर की तरफ आई थी तो जो स्कूल वैन होती है, बच्चे बच्चे तो भाई छोड़ दिए होगा वो अंकल ने, तो स्कूल वैन जो होती है, मेरे जो घर का रास्ता है, मैं अपने घर के रास्ते पे निकल रही हूँ, मैं जो मेरे घर तक जाता है उस रास्ते से निकल रही हूँ, मेरे पीछे एक वैन आ रही थी, इतना हॉर्न बजा रहा है, अरे पता है बाजू से रास्ता है, जा सकता है, उसको है पूरा रास्ता। मैंने भैया को बोला भी चिल्ला के, अरे बाजू से जाओ, मैंने ऐसा साइन भी दिया कि जाओ करके, स्टिल नो आंसर, कुछ बोला ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, या फिर वो गाड़ी ही नहीं ले रहे साइड से। मैंने भैया को एक जगह रोक के बोला, रुको रुको भैया, अभी आप रुको, मैं इतना आपको साइन दे रही हूँ, बाजू से जाओ। मैं गाड़ी साइड में ले रही हूँ, आपके दुकान के अंदर घुसूँ मैं बाजू पे? भैया बोले मेरे को सुनाई नहीं दिया, मैंने देखा ही नहीं। अब बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी गाड़ी सामने है, मेरे पीछे वैन है, वो वैन मेरी गाड़ी को टच हो रही थी, मैं स्लो चला रही हूँ, वो भी स्लो चला रहा है गाड़ी, बट सी मैं कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करूँ, वैन मेरी गाड़ी को टच हो रही है। इसके बाद से ये चीज़ जब भी मैं बाहर निकल रही हूँ चालू हो रही है। अब अगर आप बोलोगे ऐसा तो होगा कि शायद तेरी गाड़ी ख़राब हो, ये एक चीज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो नहीं लग रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि टोटली नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं, बट थोड़े से लूज हो जाते हैं ब्रेक, तो वो जल्दी लगते नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरी गाड़ी कैसे रोकना है। और ऐसा हर टाइम हो रहा है, मैं सब में जब भी बाहर निकल रही हूँ हर टाइम हो रहा है। कभी ट्रक से एक्सीडेंट होगा, या फिर कभी कोई कार से, या फिर कोई टू व्हीलर ही आके टकरा जाएगी, या फिर कभी कोई ऑटो, मतलब हर तरह की गाड़ी मेरी गाड़ी से आके टकराना है। चलो ये सब मैं बोल सकती हूँ कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो नज़र वजर लग सकती है, बट स्टिल जब भी मैं बाहर निकल रही हूँ तब ऐसा होना ज़रूरी है, पता नहीं। इसके बाद से अब लास्ट इंसिडेंट मैं बता रही हूँ जो मेरे घर की तरफ है। कुछ दिन पहले मैं अपने पार्टनर से ही मिलने गई थी, रात को मुझे टाइम हो गया आने में, क्योंकि हम थोड़ा घूमने फिरने गए थे तो 10 बज गए थे। उसको भी ड्रॉप करना रहता है और वो दूर रहता है, मेरे घर से बहुत दूर रहता है, जिस वजह से मुझे 10 बज गए। मैं अपने घर की गली में पहुंच ही गई थी। मैं जैसे आ रही थी तो मुझे एक आंटी कॉर्नर में बैठी हुई दिखी। आई थिंक वो रो रही थी, पता नहीं क्या सीन था, बाल तो पूरे खुले थे उनके। आई थॉट कि इनको भूख लगी है, पानी वानी, क्योंकि मेरा घर पास में ही है। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी मैं आपको कुछ ला कर दूँ, पानी वानी, खाना। मतलब मैं इतनी अच्छी हूँ ना कि मुझे पता है मेरे को घर पे गाड़ियाँ पड़ने वाली है, मैं लेट हो रही, फिर भी मैंने आंटी को पूछा कि आंटी खाना पानी कुछ चाहिए आपको, या फिर आप मेरे साथ चलो, सोसाइटी अपनी ही है, आप आओ घर पे, आपको कुछ भी लग रहा है खाओ और फिर आप चले जाओ। कोई रिस्पॉन्स नहीं। आंटी की बहुत अजीब सी वॉइस निकाली थी, ऐसा लग रहा था जैसे एक इंसान नहीं बात कर रहे, 2 इंसान बात कर रहे एक साथ। आंटी का गला बैठ हो सकता है। ठीक है, मैं आप कोई मतलब पॉसिबल नहीं दे सकती हूँ यहाँ पे कि हाँ ऑब्वियसली कोई स्पिरिट ही होगी जो मेरे पीछे पड़ी है। मैं बस एक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि किसी को मेरे बातों पे भरोसा नहीं है। मेरा खुद का चैनल है तो मैं खुद के चैनल पे बस शेयर कर रही हूँ, आपको भरोसा होगा तो करो, नहीं इट्स मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ पे, मेरा काम है शेयर करना। मैं आंटी को मैंने टच नहीं किया आंटी को, क्योंकि देखो किसी की भी परमिशन के बिना मैं किसी को भी टच नहीं करती। मैंने आंटी को बोला, आंटी आप उठो, बैठो गाड़ी पे और चलो मेरे साथ। आंटी लाइक कुछ बोल नहीं रही, आंटी का मतलब रिस्पॉन्स ही कुछ ऐसा हाँ जस्ट सिंपल ऐसा ही। और वो आवाज़ भी बहुत डिफरेंट आ रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा कोई औरत बात कर रही है मुझसे या कोई लेडी है जो वो बात कर रही है, नहीं। मैंने सोचा छोड़, सामने में चाय की टपरी है, वो आंटी भी है, वो भी आंटी पूछ सकती है। तो मैंने सोचा कि वो आंटी को ही जाके बताती हूँ, जो टपरी वाली चाय वाली आंटी है, उनको जाके बताती हूँ कि यहाँ पे लेडी बैठी है, उनको हेल्प कर दो आप, पैसे वैसे रहेंगे तो मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट गई, वो जो चाय वाली आंटी उनके पास गई, मैंने उनको बताया कि वहाँ को एक लेडी बैठी है। मैं जैसे ही पलटी, गायब, वैनिश। अगर वो निकलती तो मुझे दिखती, लेकिन वो नहीं दिखी मुझे। तो फिर मैंने चाय वाली आंटी को पूछा, आंटी यहाँ पे एक लेडी बैठी थी ना बहुत देर से, तो बोले यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। मैं शॉक्ड। इतने दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मैं ठीक से खा नहीं पा रही हूँ, सो नहीं पा रही हूँ, मैं सोच में पड़ जा रही हूँ बार बार। इवन तो किसी से बात भी करूँगी तो मैं बार बार सोच में पड़ जा रही हूँ, वो लेडी गई तो गई कहाँ? क्योंकि अगर वो जाती तो मुझे दिखती कि हाँ ये गई है करके, और अगर मेरे सोसाइटी की तरफ से भी जाती तो आंटी ऑब्वियसली मेरे सामने थी, उनको दिख गई होती कि हाँ वो गई है करके सीधा, पर उनको दिखा ही नहीं। वो मेरे को बोल रही, तब से बोलते मैं तो सामने ही हूँ, मेरे को दिख गया रहता अगर कोई है वहां पे तो। सो ये एक्सपीरियंसेस मैं ले रही हूँ इतने दिन से, 2 हफ्तों से, और अब मैं जब बाहर निकल रही हूँ सो लाइक
पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिन नहीं है मेरे पास अब जीने के लिए। अब जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो एक अजीब सी ना टेंशन रहती है, या फिर मैं घबरा जाती हूँ कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ बाहर। क्योंकि हर वक्त तो मैं गाड़ी संभाल ले रही हूँ, लेकिन क्या पता कभी किस्मत साथ दे या ना दे, या फिर मुझसे ही मेरी गाड़ी हैंडल नहीं हो पाई। और तो ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैं कनेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ब्रेन उस चीज़ को, सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है कि हाँ कोई है, इविल स्पिरिट है तेरे आसपास। मैं किसी को नहीं बता सकती ये सारी चीज़ें। मैं अपने खुद के पार्टनर को नहीं बता सकती, मैं अपने घर पे नहीं बता सकती, इवन अगर मेरा कोई दोस्त भी होगा तो मैं नहीं बता सकती। मुझे पता है, क्योंकि मुझे मजाक नहीं बनाना है खुद का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी सेकंड गौरव तिवारी के बाद मेरा ही नंबर आने वाला है। आई डोंट नो व्हाई। मैं वो फीलिंग बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी डरी हुई हूँ अंदर से, या फिर अब और ये सब सहन करने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि अब जब भी ऐसा कुछ फेस करने वाली होती हूँ मैं, मेरे को पहले ही ना ऐसा मेरे हार्ट बीट तेज हो जाती है कि हाँ अभी कुछ होने वाला है। मुझे रात को अकेले सोने में अभी प्रॉब्लम आती है, मैं कैसे सोऊं। अगर वो मुझे फिर दिख गया जो भी उस दिन आया था जिसका मुंह सिला हुआ है। Anyways guys, so this was my experience। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताओ कमेंट में। और अगर किसी को पता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ तो प्लीज़ कमेंट करना। और प्लीज़ अगर आपको नहीं पसंद आई ये वीडियो, या फिर आपको लग रहा है कि मैं बस ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, या मैं बस ऐसी फालतू की बकवास कर रही हूँ, या फिर मैं बस स्टोरी बना रही हूँ, दूर रहना वीडियो से। क्योंकि ये मेरा चैनल है और मेरा दिल किया कि मुझे एक वीडियो बना के डालना चाहिए। नॉट बिकॉज ऑफ कंटेंट, कि मेरे पास अब एक कंटेंट आ गया, नहीं। मेरी खुद की स्टोरी मैं बस बता रही हूँ कि मेरे साथ कुछ दिनों से कुछ चीज़ें हो रही है। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में बताना। सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ये भी चैनल है इसको भी जाके सब्सक्राइब करो। और मैंने न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है, उसे भी जाके फॉलो कर देना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।